अधिक मास से आप वृंदावन आए, आप एक बहुत बड़े तीर्थ में आए। ये भगवान श्री कृष्ण का घर है। तराजू लगा करके तोला नहीं जा सकता कि इस यात्रा का आपको कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। अधिक मास में आए, पुरुषोत्तम मास में आए, और यह भगवान नारायण जहां आकर के एक गोप का पुत्र बनता है। इस माटी में बड़ा करंट है। जो एक बार यहाँ भूल करके भी आ जाता है वो तो जाना पड़ता है, नहीं जाने का नाम नहीं लेता। रस खान आए यहाँ बावले हो गए। इस वृंदावन में बेगमा मक्का जा रही थी, मदीना, वो अपने कोई तीर्थ के लिए। यहाँ पास में एक जगह पड़ती है छठीकरा, दिल्ली आगरा हाईवे पर छठीकरा। मैया यशोदा ने, भगवान के गोपियों ने छठी का त्योहार छठी मनाई, इसलिए उसका नाम छठीकरा है। तो घंटा घड़ियालों की आवाज आ रही थी बिहारी जी के मंदिर से, बांके बिहारी मंदिर। तो बेगमा बादशाह ने पूछा इतनी जोर से सुरीली आवाज कहां से आ रही है? उसके अनुयायियों ने कहा कि यहाँ पर वो हिंदुओं का एक छोटा सा खुदा रहता है। बेगमा बोली साहब तो संग में है नहीं, सो कोई डांट लगाएगा, चलो एक बार उस देखते हैं छोटे खुदा को। हिंदुओं के भगवान की बड़ी बड़ाई प्रशंसा सुनी है, चलो देखे लेते हैं। यह स्त्री पहली बार किसी हिंदू मंदिर में गई थी। और बांके बिहारी जी तो बहुत सुंदर है, इतने सुंदर हैं कि एक एक मिनट में पर्दा यूं करना पड़ता है। 1 मिनट से ज्यादा पर्दा यूं उसको करते ही रहते हैं। क्यों? बिहारी जी को कोई ले ना जाए, तो बिहारी जी की आंख में आंख जल्दी मिलती हैं। बसों मेरे नैनन में नंद लाल, भक्त अलौकिक रूप से अपनी आंखों में श्री बिहारी जी को बैठाते हैं। और आंख में जब तक ईश्वर नहीं बैठेगा तब तक वो बात कैसे सत्य होगी कि सी राम वहीं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब तक नेत्र में भगवान आकर के ना बैठे, कड़कड़ में ईश्वर की व्यापकता कैसे नजर आएगी? कई बार भगवान मंदिर से निकलकर भक्तों के संग ही चले गए, फिर सपना दिया कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें ले जाओ। फिर यहाँ के पुजारी लोग लेने गए, करौली चले गए, जयपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। तब से वो पर्दा यूं चलता ही रहता है। तो बादशाह बेगमा आई बिहारी जी के मंदिर में। ज्यों ही उसने पहली बार बांके बिहारी जी को देखा, इतनी सूरती सुंदर, मोटे मोटे जिसके आंख नेत्र, उसकी तो आंखें भर आई, रो पड़ी और रो रो करके कहने लगी मैं मुसलमान हूं इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करते। मुझे क्या पता था कि तुम हिंदुओं के हो। यदि मुझे यह पता होता कि तुम सिर्फ हिंदुओं के ही हो तो मैं तुम्हारे दरबार में हिंदुआनी बन करके आती। मुस्लिम बेगमा बोली, भगवान से नहीं रहा गया। उसकी इस प्रेम दशा को देख के ठाकुर मंदिर से निकल आए। छोटे बच्चे का वेश था, उंगली पकड़ी और भगवान बिहारी जी ने कहा माँ, ना मैं हिंदुओं का हूं ना मैं मुसलमानों का हूं, जिसके हृदय में तुम्हारी जैसी श्रद्धा भरी है मैं तो उनका हूं। एक आध घंटा हो गया उसको मंदिर में खड़े हुए, रो रही थी, आंख में आंसुओं की धार लगी। उन नौकरों ने कहा महारानी कितनी देर लगेगी, यात्रा अपनी लंबी है, देरी हो जाएगी। वो रो पड़ी और कहने लगी कि तुम लोग वापस चले जाओ, मुझे यहां से जाना नहीं है, मेरा काम इस छोटे खुदा से ही चल जाएगा, मुझे किसी बड़े खुदा की जरूरत नहीं है। तो दीवानी हो गई भगवान। ऐसे अपने ठाकुर कृष्ण हैं भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज। रस खान भी यहाँ ऐसे ही आ गए थे। तो कहते हैं मानुष हो तो बसों, वो कहते हैं मैं मनुष्य बनूं तो इस ब्रज की धरती का। जो यहां चल करके आया उसने जाने का नाम नहीं लिया। आपको तो जाना पड़ेगा, घर गृहस्थी का भी काम धाम है, लेकिन मन तो आपका भी नहीं होगा यहां से जाने। मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं भी पहली बार आपकी तरह
अपने स्कूल से अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ ब्रज के टूर में ही तो आया था 27 साल पहले। मंदिर मंदिर दर्शन किए, बिहारी जी के मंदिर में दर्शन। हो उस दिन को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भुला सकता। मेरे जीवन का सर्वोच्च दिन जिस दिन उद्धव गोपी संवाद की कथा सुनी, जिंदगी निहाल हो गई। ऐसे भगवान की पवित्र भूमि पर आप चल करके आए हैं, इसका 100 गुना 1000 गुना नहीं, इसका अनंत गुना फल पुण्य आपको इस अधिक मास में प्राप्त हो रहा है।